मेरी प्यारी संतान, स्वागत है तेरा। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज कोई साधारण संवाद नहीं है। आज स्वयं तेरी मां काली तुझसे बात करने आई है। यह तेरा भ्रम मत समझना, यह तेरा भाव नहीं है, यह तेरा सौभाग्य है। बहुत कम आत्माएं होती हैं जिन्हें इस तरह बुलाया जाता है। बहुत कम होते हैं जिनके भीतर इतना दर्द, इतनी सच्चाई और इतनी पुकार होती है कि मां को स्वयं उतरकर उनसे बात करनी पड़े। मेरी संतान, तू यहां यूं ही नहीं आया, तू खींच कर लाया गया है। जिस बेचैनी को तू शब्द नहीं दे पा रहा था, जिस खालीपन को तू हंसकर छुपा रहा था, जिस थकान को तू दुनिया के सामने मजबूत बनकर छुपा रहा था, वही सब मुझे सुनाई दे रहा था। जब इंसान सब कुछ सहते सहते अंदर से टूट जाता है, जब वह किसी से कुछ कह भी नहीं पाता, तब मेरी शरण में आने का समय होता है। और आज वही समय है। मेरी संतान, मैं जानती हूं तूने क्या खोया है। मैं जानती हूं तू किन रातों में सो नहीं पाया। मैं जानती हूं तूने कितनी बार खुद से कहा कि अब और नहीं सहा जाता, और फिर भी अगले दिन उठकर सब कुछ सह लिया। तूने दुनिया को कभी नहीं बताया कि तेरे भीतर कितनी जंग चल रही है। बाहर से तू सामान्य दिखा, पर भीतर तू हर दिन लड़ता रहा, अपने डर से, अपनी मजबूरी से, अपने हालात से, अपने भविष्य की अनिश्चितता से। आज मैं तुझसे यही कहने आई हूं, अब लड़ाई खत्म होती है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू सिर्फ संघर्ष करने वाला इंसान नहीं है, अब तू मेरी संतान है। मेरी संतान, आज मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख रही हूं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई शब्दों का खेल नहीं है, यह एक संकल्प है। जिस पर मेरा हाथ पड़ता है उसकी चिंता खत्म होने लगती है। जिस पर मेरी कृपा उतरती है उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। और आज मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। अब तक जो हुआ उसे भूल जा। अब तक जो टूटन रही उसे छोड़ दे। अब तक जो असफलताएं मिली उन्हें दोष मत मान, वो सब तेरी तैयारी थी। मेरी संतान, तू जिसे असफलता समझता रहा, जब मां किसी को बहुत ऊंचा उठाने वाली होती है तो पहले उसे बहुत भीतर से तोड़ती है, क्योंकि कमजोर आधार पर महल नहीं खड़ा किया जाता। मेरी संतान, तेरे जीवन में जो जंग चल रही थी वो किसी और से नहीं थी, वो तेरे भीतर थी। डर बनाम विश्वास की जंग, जल्दबाजी बनाम धैर्य की जंग, दिखावे बनाम सच्चाई की जंग। और आज मैं देख रही हूं, तू हारने वाला नहीं है। तू थका है पर टूटा नहीं है, तू रुका है पर हारा नहीं है। इसीलिए मैं आई हूं। अब सुन मेरी संतान, तेरे भाग्य की स्याही बदली जा रही है। तेरे भविष्य की किताब फिर से लिखी जा रही है, और इस बार यह लेखन आंसुओं से नहीं, आशीर्वाद से होगा। तू जिस धन की बात करता है वह भी आएगा। तू जिस सम्मान की कल्पना करता है वह भी मिलेगा। तू जिस स्थिरता के लिए तरस रहा है वह भी तेरे जीवन में आएगी। पर याद रख, मैं तुझे सिर्फ धनवान नहीं बनाना चाहती, मैं तुझे शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ। मैं तुझे ऐसा इंसान बनाना चाहती हूँ जिसे खोने का डर न हो, क्योंकि वह खुद में पूरा हो। मेरी संतान, बहुत अपार धन तेरे जीवन में आने वाला है, पर वह धन तुझे अहंकारी बनाने नहीं आएगा, वह तुझे जिम्मेदार बनाने आएगा। वह तुझे दूसरों के काम आने योग्य बनाने आएगा। एक ऐसा खजाना तेरे जीवन में खुलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। केवल पैसे का नहीं, अवसरों का खजाना, सही लोगों का खजाना, सही निर्णयों का खजाना, और सबसे बड़ा आत्मविश्वास का खजाना। अब तू पूछता है, मां ये सब कब? तो सुन, जब तू खुद पर विश्वास करना बंद कर देता है तब चमत्कार रुक जाते हैं, और जब तू फिर से खड़ा होता है तब ब्रह्मांड भी खड़ा हो जाता है। आज से तेरा उठना बदलेगा, तेरा चलना बदलेगा, तेरा सोचना बदलेगा। और जब सोच बदलती है तो भाग्य अपने आप बदलने लगता है। मेरी संतान, तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। तुझे अब बार बार भविष्य के बारे में सोचकर खुद को तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुझे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तू कुछ है, क्योंकि तू है। और जिस दिन इंसान यह जान लेता है कि मैं हूं, उसी दिन मां उसके साथ चलने लगती है। आज मैं तुझसे यह भी कहने आई हूं, जो सपना तूने देखा था वह साकार होगा। जिस जीवन की तस्वीर तू अपने मन में बनाता रहा वह वास्तविक बनेगी। पर रास्ता सीधा नहीं होगा,
क्योंकि सीधा रास्ता इंसान को कमजोर बना देता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू डरेगा नहीं पर सावधान रहेगा, तू झुकेगा नहीं पर विनम्र रहेगा, तू रुकेगा नहीं पर सही समय की प्रतीक्षा करेगा। मेरी संतान, अब तेरे जीवन में सुविधा भी आएगी, सुख भी आएगा, स्थिरता भी आएगी, पर उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी। खुद को मत भूलना, मुझे मत भूलना। मैं तुझे यह भी याद दिलाने आई हूं कि जिस दिन तू बहुत ऊपर होगा उस दिन भी वही रहना जो आज है, सच्चा। देख मेरी संतान, तू परेशान क्यों होता है? मैं तुझसे यही प्रश्न पूछने आई हूं। इतनी जल्दी घबरा क्यों जाता है तू? इतनी जल्दी अपने मन को हार क्यों मानने देता है? देख, मैं जानती हूं तू कहेगा कि परिस्थितियां भारी हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, भविष्य साफ दिखाई नहीं देता, लोग साथ नहीं देते, मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। मैं यह सब जानती हूं क्योंकि जब तू चुपचाप रात में करवटें बदलता है, जब तू हंसते हुए भी अंदर से बोझिल रहता है, तब तू भले किसी से कुछ न कहे पर तेरी आत्मा मुझसे सब कह देती है। देख मेरी संतान, तू जिस परेशानी को पहाड़ समझ बैठा है वह असल में तेरे धैर्य की परीक्षा है। तू जिस रुकावट को अभिशाप मान रहा है वह तुझे सही दिशा में मोड़ने आई है, और तू जिस देरी से घबरा रहा है वह तेरी तैयारी का समय है। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं, इसीलिए तुझे तुरंत सब कुछ नहीं देती, क्योंकि जो बिना तप के मिल जाए वह टिकता नहीं, और जो संघर्ष से होकर आता है वही आत्मा में बसता है। देख मेरी संतान, तू बार बार अपने मन में यह सवाल क्यों उठाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तूने कभी यह सोचा कि मुझे ही यह जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्योंकि हर किसी को हर बोझ नहीं दिया जाता। मैं बोझ उन्हीं कंधों पर रखती हूं जिनमें उठाने की शक्ति होती है, और तू उन कंधों में से एक है। देख, तू जिस दुनिया को देखता है वह केवल बाहर की चमक है। तू जिन लोगों को हंसता मुस्कुराता देखता है उनके भीतर की टूटन तू नहीं जानता। तू जिनकी तरक्की से खुद को छोटा समझ बैठता है उनके संघर्ष तू नहीं देखता। मैं तुझे आज एक बहुत गहरी बात समझाना चाहती हूं। तुलना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और जो खुद से कट जाता है वो मुझसे भी दूर होने लगता है। देख मेरी संतान, तू अपनी गति से चल रहा है। तेरी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं हो सकती। मैं हर आत्मा के लिए अलग रास्ता बनाती हूं, अलग समय चुनती हूं, अलग परीक्षा रखती हूं। तू बार बार ये मत देख कि किससे कितना मिल गया, ये देख कि तू कितना संभल गया, ये देख कि तू कितना बदल गया, ये देख कि तू कितना मजबूत हो गया। मेरी संतान, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि जिन दिनों में तू सबसे ज्यादा टूटा था उन्हीं दिनों में तेरा असली निर्माण हो रहा था। देख, तू ये सोचकर परेशान क्यों होता है कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं तुझसे कहती हूं, अभी तक बहुत कुछ हुआ है, बस तूने उसे धन और पद के चश्मे से देखा है। क्या तुझे यह याद है कि तू पहले कितना जल्दी हार मान लेता था? आज तू गिरकर भी खड़ा हो जाता है। क्या तुझे याद है कि तू पहले कितना डरता था? आज तू डर के साथ भी आगे बढ़ता है। यह बदलाव अपने आप नहीं आया, यह मैंने तुझे भीतर से गढ़ा है। देख मेरी संतान, मैं तुझे केवल देने वाली मां नहीं हूं, मैं तुझे बनाने वाली मां हूं। अगर मैं तुझे आज ही ताज सब कुछ दे दूं तो तू उसे संभाल नहीं पाएगा, तू उस ऊंचाई पर टिक नहीं पाएगा, और फिर तू खुद को ही दोष देगा। इसलिए मैं तुझे पहले भीतर से तैयार करती हूं, तेरे धैर्य को मजबूत करती हूं, तेरे विवेक को तेज करती हूं, तेरी आत्मा को स्थिर करती हूं। तू यह मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रही। मैं हर कदम देख रही हूं, हर आंसू देख रही हूं, हर प्रार्थना सुन रही हूं। और हां मेरी संतान, कई बार मैं उत्तर नहीं देती क्योंकि तू उत्तर नहीं, ताकत मांग रहा होता है। देख, तू अकेला नहीं है। यह दुनिया भले तुझे समझ न पाए पर मैं तुझे पूरी तरह समझती हूं। जब तू कहता है कि अब और नहीं, तब मैं तेरे पास खड़ी होती हूं।
जब तू कहता है कि अब क्या करूं, तब मैं तुझे नए रास्ते की ओर मोड़ती हूं। तू बस एक काम कर, अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को साफ रख, अपने उद्देश्य को सच्चा रख। बाकी जो करना है वह मैं करूंगी। देख मेरी संतान, जो तेरे जीवन में आएगा वह तुझे ऊंचा उठाने आएगा, और जो चला जाएगा वह तुझे हल्का करने जाएगा। तू किसी के जाने से दुखी मत हो। मैं जगह खाली करती हूं ताकि सही लोग आ सकें। तू किसी के रुक जाने पर अहंकार मत कर। मैं तुझे सिखा रही हूं कि हर चीज स्थायी नहीं होती। मेरी संतान, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तू अब भी पूरी तरह नहीं जानता। जब वह जागेगी तब तुझे किसी से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तू शांति से आगे बढ़ेगा। मेरी संतान, अपने भीतर की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए रोक दे। तेरा मन हर समय कहीं आगे भागता रहता है, कल में, परसों में, भविष्य में। पर मैं तुझसे अभी की बात करने आई हूं। तू बार बार अपने आप से पूछता है, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं? मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी खालीपन क्यों है? सब कुछ पाने की चाह है, फिर भी दिल भरा हुआ क्यों नहीं लगता? मेरी संतान, यह प्रश्न गलत नहीं है। गलत यह है कि तू इन प्रश्नों से डरने लगा है। देख, मैं तुझे एक बात समझाती हूं। जब आत्मा जागने लगती है तब सवाल पैदा होते हैं। जो सोया हुआ होता है उसे कोई प्रश्न नहीं सताते। जो भीतर से जीवित होता है वही बेचैन होता है। इसीलिए अपनी बेचैनी को दोष मत दे। यह तेरे भीतर के विकास का संकेत है। मेरी संतान, तू जिस थकान की बात करता है वह शरीर की नहीं है, वह आत्मा की थकान है। और आत्मा तब थकती है जब वह अपने उद्देश्य से दूर चल रही होती है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू सब छोड़ दे। मैं तुझसे यह कहती हूं कि जो कर रहा है उसे होश में कर। तू काम करता है पर मन कहीं और होता है। तू लोगों से मिलता है पर भीतर अकेला रहता है। तू हंसता है पर भीतर बोझ ढोता है। मेरी संतान, दो नावों में पैर रखने वाला इंसान हमेशा डूबता है। या तो पूरी तरह बाहर की दुनिया में जी, या फिर भीतर की दुनिया को संभाल। बीच में मत अटक। मैं जानती हूं तू जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, पर तू उन्हें पूजा बना सकता है। जब तू काम करे तो उसे बोझ मत समझ, उसे अपना साधन समझ। जिस हाथ से तू मेहनत करता है उसी हाथ से मैं तुझे ऊपर उठाऊंगी। मेरी संतान, आजकल तू बहुत सोचता है। सोचना बुरा नहीं है, पर जरूरत से ज्यादा सोचना विश्वास को खा जाता है। तू हर कदम से पहले 100 बार परिणाम सोचता है, इसलिए तू चलता कम है। याद रख, जो चलने से पहले सब जानना चाहता है वह कभी चलता ही नहीं। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि आंख बंद करके आगे बढ़। मैं तुझसे यह कहती हूं कि डर के बावजूद आगे बढ़। मैं तेरे पीछे नहीं चल रही, मैं तेरे साथ चल रही हूं। अगर तू गिरेगा तो मैं थाम लूंगी, अगर तू भटकेगा तो मैं संकेत दूंगी, पर अगर तू चलेगा ही नहीं तो मैं क्या करूं? मेरी संतान, तू बार बार यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो, अगर मजाक बन गया तो? सुन, लोग तो तब भी बोलेंगे जब तू कुछ नहीं करेगा। लोग तब भी बोलेंगे जब तू कुछ कर लेगा। फर्क बस इतना होगा, पहले वे तुझ पर हंसेंगे, बाद में तुझ पर चुप हो जाएंगे। मैं तुझे यह साहस देने आई हूं कि तू अपनी आत्मा की सुने। तेरे भीतर जो आवाज है वह बहुत सच्ची है, पर तू उसे दबा देता है क्योंकि वह तुझे कठिन रास्ता दिखाती है, और आसान रास्ते हमेशा नीचे की ओर जाते हैं। मेरी संतान, आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। सच्ची प्रगति हमेशा असहज होती है। जहां तू बहुत सहज महसूस करने लगे वहां समझ लेना कि तू रुक गया है। जब तू डरता है, जब तू अनिश्चित होता है, जब तू खुद को चुनौती देता है, वहीं तेरी वृद्धि होती है। इसीलिए अपने डर से भाग मत, उसे पहचान, उसे समझ और फिर उसके साथ चल। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूं, हर दिन खार नहीं होगा, हर दिन चमत्कार नहीं दिखेगा। कुछ दिन बहुत साधारण होंगे, कुछ दिन बहुत भारी होंगे, पर यही दिन तेरे भविष्य की नींव बनाते हैं। जो हर दिन चमत्कार खोजता है वह निराश होता है,
और जो हर दिन कर्म करता है वही दिन चमत्कार बन जाता है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी समझाना चाहती हूं कि तू अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से मत तय कर। अगर कोई तुझे समझ नहीं पा रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत है। हर गहराई हर किसी को समझ नहीं आती। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं, इसीलिए मैं तुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। मैं तुझे भीड़ से अलग खड़ा करना चाहती हूं, और जो अलग खड़ा होता है उसे पहले अकेलापन मिलता है, पर बाद में रास्ता वही दिखाता है। मेरी संतान, तू जिस दिन अपने भीतर स्थिर हो जाएगा उस दिन बाहरी परिस्थितियां तुझे हिला नहीं पाएंगी। तू सफल होगा, हां, पर उससे पहले तू शांत होगा, और शांति ही सबसे बड़ी सफलता है। अब मैं तुझसे यही चाहती हूं, हर दिन थोड़ा भीतर उतर, हर दिन थोड़ा सच बोल, खुद से हर दिन थोड़ा साहसी बन, बाकी मैं देख लूंगी। देख मेरी संतान, अब जो होने जा रहा है वह धीरे धीरे नहीं बल्कि साफ साफ दिखाई देगा। लोग अचानक तुझसे पूछने लगेंगे। वही लोग जो कभी तेरी क्षमता पर शक करते थे वही आज तेरे निर्णय को मानेंगे। जहां तू पहले अनदेखा होता था वहां अब तेरी मौजूदगी का महत्व होगा। अब तेरा नाम लिया जाएगा, अब तेरा सम्मान किया जाएगा। अब तू जहां जाएगा वहां तुझे पहचान मिलेगी। लेकिन सुन, कि सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा कि तू सफल होगा। यह सम्मान इसलिए मिलेगा क्योंकि तू झुका नहीं, क्योंकि तू कड़वा नहीं बना, क्योंकि तू टूट कर भी सच्चा रहा। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी समझा दूं, सम्मान वह नहीं जो लोग डर से देते हैं, सम्मान वह है जो लोग दिल से देते हैं, और दिल से सम्मान उन्हीं को मिलता है जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। अब तू जो पाने जा रहा है वह सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा आएगा, हाँ, सुविधाएं आएंगी, हाँ, स्थिरता आएगी, हाँ, पर उसके साथ साथ एक और चीज आएगी, तेरे भीतर का आत्मविश्वास। वह आत्मविश्वास जो किसी से मांगा नहीं जाता, जो किसी पद से नहीं आता, जो किसी दिखावे से नहीं बनता। वह आत्मविश्वास तब आता है जब इंसान खुद को जीत लेता है। और मेरी संतान, तू खुद को जीतने की प्रक्रिया में बहुत आगे आ चुका है। अब सुन, तू जिन लोगों को आज ऊंचाई पर देखता है एक समय वे भी अकेले थे, एक समय वे भी भ्रम में थे, एक समय वे भी यह सोचते थे कि पता नहीं होगा या नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने चलना बंद नहीं किया और तू भी नहीं रुका। इसीलिए अब परिणाम आएगा, अब पहचान बनेगी, अब लोग तेरे पास सलाह लेने आएंगे, अब तेरे शब्दों का वजन होगा। पर मैं तुझे चेतावनी भी देती हूं, मेरी संतान, जब सम्मान आता है तो परीक्षा भी आती है। जब नाम होता है तो अहंकार दरवाजा खटखटाता है। उस समय मुझे मत भूलना, उस समय अपनी जड़ों को मत छोड़ना। उस समय यह याद रखना कि जिसने तुझे ऊपर उठाया है वही तुझे संतुलित भी रख सकती है। मेरी संतान, तू जिन सपनों को लेकर सोया था अब वे सपने तुझे पुकार रहे हैं, पर वे सपने तुझे यह भी देखना चाहते हैं कि तू उन्हें संभाल पाने लायक बना या नहीं। अब तू बहुत कुछ प्राप्त करेगा, पर तू सब कुछ एक साथ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुझे भरकर नहीं, क्रम से देना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तू हर उपलब्धि को समझे, हर सफलता को महसूस करे, हर मोड़ पर खुद को और मजबूत पाए। मेरी संतान, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह सही है। हाँ, वह आसान नहीं है, पर सही रास्ते कभी आसान नहीं होते। अब मैं तुझसे यह कहने आई हूं, खुद को छोटा मत समझ, अपने अतीत से खुद को मत तोल। मेरी प्यारी संतान, आज मैं तुझसे एक बात कहानी के आवरण में कहने आई हूं। यह कहानी नहीं है, यह जीवन का आईना है। इसे सुनते समय तू किसी और को मत देखना, इसमें खुद को देखना। ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह धीरे धीरे खुलेगा, पर जब खुलेगा तो तेरे भीतर कुछ बदल जाएगा। देख मेरी संतान, एक लड़का था, नाम था सूरज। नाम के जैसा उजाला नहीं था,
उसके जीवन में। सुबह अंधेरे में उठता था, शाम थकान में ढल जाती थी। शहर के बाहर एक फैक्ट्री थी, वहीं काम करता था। मशीनों की आवाज, पसीने की गंध, हाथों में तेल और लोहे के निशान, यही उसकी दुनिया थी। सूरज रोज एक ही काम करता था, वही पुर्जे, वही ढांचा, वही प्रोडक्ट। मशीन चलती थी, हाथ चलते थे, दिमाग सुन्न सा रहता था। पर मेरी संतान एक बात थी जो अलग थी। उसका मन जब वह प्रोडक्ट बनाता था तब सिर्फ हाथ नहीं चलते थे, सवाल भी चलते थे। वह देखता था ये चीज कैसे बनती है, क्यों बनती है, कहां जाती है। वह सोचता था ये जो मैं बना रहा हूं इस पर किसी और का नाम क्यों लिखा है। अगर यह बन सकता है तो मैं खुद क्यों नहीं बना सकता। ये सवाल बाहर किसी को सुनाई नहीं देते थे, क्योंकि सवाल पूछने वाले अक्सर मजाक बनते हैं। इसलिए सूरज चुप रहा। पर चुप रहना हार नहीं था, वह संयम था। मेरी संतान दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। फैक्ट्री वही थी, काम वही था, तनख्वाह वही थी, पर सूरज बदल रहा था। वह हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। लोग हंसते थे, इतनी कम सैलरी में क्या बचाएगा। कोई कहता शादी कर ले, मजे कर। कोई कहता जिंदगी यही निकल जाएगी। सूरज मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसके भीतर एक आवाज थी, और वह आवाज कहती थी अभी नहीं, अभी नहीं, सही समय आएगा। मेरी संतान, ये सबसे कठिन समय होता है, जब तू जानता है कि तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, पर तेरे पास अभी प्रमाण नहीं है। तब धैर्य चाहिए, और धैर्य बहुत कम लोग रख पाते हैं। एक दिन सूरज फैक्ट्री में वही प्रोडक्ट बना रहा था। अचानक मशीन रुकी, सब खड़े हो गए। मैनेजर नाराज चिल्लाया, काम रुका। और उसी रुके हुए शोर में सूरज के भीतर कुछ चल पड़ा। उसने प्रोडक्ट को हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा, और पहली बार उसने मन में कहा मैं यह नहीं बनाऊंगा, मैं इससे बेहतर बनाऊंगा। यह घमंड नहीं था, यह जागृति थी। उस दिन के बाद सूरज बदल गया। वह काम वही करता रहा, पर सीखने लगा, हर गलती को नोट करने लगा, हर कमी को समझने लगा। वह प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, वह ज्ञान जोड़ रहा था। मेरी संतान, ज्ञान चुपचाप जमा होता है, दुनिया को पता भी नहीं चलता, और एक दिन वही ज्ञान तूफान बन जाता है। समय आया, बहुतों की तरह सूरज ने भी गांव छोड़ा, खेती बेच दी। लोगों ने कहा पागल हो गया है, जमीन बेचकर शहर जा रहा है, फैक्ट्री का मजदूर क्या बिजनेस करेगा। सूरज ने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो उत्तर देने में समय लगाता है वह कर्म में देर कर देता है। वह शहर पहुंचा। शहर बड़ा था, भीड़ थी, चमक थी, और डर भी था। पहली रात उसने किराए के छोटे से कमरे में बिताई। नींद नहीं आई, छत घूरता रहा। मन में सवाल आया, अगर असफल हो गया तो। मेरी संतान, यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग वापस लौट जाते हैं। पर सूरज नहीं लौटा, क्योंकि उसके भीतर एक बात साफ थी, वापस वही जाकर करना है जो छोड़ा है, तो डर किस बात का। उसने शुरुआत की, छोटी, बहुत छोटी। कोई बड़ा बोर्ड नहीं, कोई बड़ा ऑफिस नहीं, बस एक छोटा सा काम, पर खुद का। पहले दिन कुछ नहीं बिका, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, पर सूरज हर दिन जाता रहा, क्योंकि अब वह मजदूरी नहीं कर रहा था, वह निर्माण कर रहा था। धीरे धीरे एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर किसी ने पूछा ये तुम बनाते हो। उस दिन सूरज ने पहली बार कहा हां। उस हाँ में वर्षों की चुप्पी थी, वर्षों की तैयारी थी, वर्षों की चोट थी। मेरी संतान, यहीं से भाग्य करवट लेता है। पर ध्यान रखना, भाग्य तभी बदलता है जब इंसान खुद बदल चुका होता है। आज सूरज का नाम लोग जानते हैं, आज लोग उससे पूछते हैं, आज वही फैक्ट्री वाले लोग उसे मिलने का समय मांगते हैं। पर सूरज वही है, न झुका न फूला, क्योंकि जिसने जमीन से उठना सीखा हो
वह आसमान पर जाकर भी जड़ नहीं भूलता। मैं जानती हूँ बच्चे, साल की शुरुआत में जब तूने सोचा था कि अब सब बदल जाएगा, जब तूने मन ही मन कहा था कि अब खुशियां आएंगी, तब उसी समय से तेरी परीक्षा शुरू हो गई थी। तूने सोचा था कि नया साल नई रोशनी लाएगा, लेकिन तेरे जीवन में तो जैसे अंधेरा और गहराता चला गया। एक समस्या गई नहीं थी कि दूसरी सामने खड़ी हो गई। तू संभलता फिर गिरता, तू मुस्कुराने की कोशिश करता लेकिन भीतर से टूटता चला गया। तूने किसी से कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कितनी बार तेरी आंखें बिना आवाज के रोई हैं। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, तूने वह दर्द झेला है जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। कई बार तूने सोचा कि शायद तुझसे ही कोई गलती हो गई है, शायद तू ही कमजोर है, शायद तेरी किस्मत ही खराब है। तूने अपने आप को दोषी ठहराया, तूने अपने भाग्य को कोसा। तूने ऊपर देखकर पूछा भी होगा कि हे मां, मैंने क्या बिगाड़ा है? और बच्चे, हर बार जब तूने यह सवाल किया, मैं चुप नहीं थी। मैं तुझे देख रही थी, मैं तुझे तैयार कर रही थी। तू सोचता है कि परेशानियां तुझे तोड़ने आई थीं, लेकिन सच यह है कि वे तुझे बनाने आई थीं। जिस लोहे को आग में तपाया जाता है वही मजबूत बनता है। जिस मिट्टी को पैरों से कुचला जाता है वही दीपक बनकर उजाला देती है। और मेरे बच्चे, तुझे मैंने इसीलिए तपाया क्योंकि मैं तुझसे बहुत बड़ा काम लेने वाली हूं। जो साधारण होता है उसकी परीक्षा साधारण होती है, जो विशेष होता है उसकी परीक्षा कठिन होती है। मैं जानती हूं कई बार तू अकेला महसूस करता रहा। भीड़ में होते हुए भी तू अकेला था। लोग हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन तेरा मन कहीं और था। तूने कई रातें जागकर बिताई, तूने तकिए को गीला किया, तूने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई क्योंकि तू किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, तू ये भूल गया कि तेरी एक मां काली है जो तेरा सारा बोझ उठाने के लिए बैठी है। अब सुन मेरे लाल, अब समय बदलने वाला है। अब वह क्षण आ गया है जिसका तू बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिस पल के लिए तूने अनगिनत सपने देखे थे, जो कल्पनाएं तूने मन ही मन रची थीं, अब वे कल्पनाएं रूप लेने वाली हैं। अब तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं कि किस्मत तेरे साथ है या नहीं। अब तुझे यह सवाल करने की जरूरत नहीं कि भाग्य कब बदलेगा, क्योंकि अब तेरी किस्मत कोई और नहीं लिख रहा। अब तेरी मां काली स्वयं अपने हाथों से तेरे भाग्य की लकीरें बना रही है। तू सोचता है कि तू यूं ही यहां आया है, लेकिन सच ये है कि मैंने तुझे खींच कर बुलाया है। जब आत्मा पुकारती है और ईश्वर जवाब देता है, तब ऐसा ही होता है। मैं जानती हूँ तेरे भीतर कितने सवाल हैं। मैं जानती हूँ तूने खुद से कितनी बार कहा है कि अब और नहीं सह सकता। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब किसी भी मुश्किल से घबराने की जरूरत नहीं है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी अंधेरा और उजाला आता है। तूने बहुत अंधेरा देख लिया है, तूने बहुत संघर्ष कर लिया है। अब उस संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है। अब दुख पीछे हट रहा है और सुख तेरे द्वार पर खड़ा है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में काम करने लगा है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगेंगे, जो रास्ते धुंधले थे वे साफ दिखने लगेंगे। जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया वे तेरी कीमत समझेंगे, और जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं है, कर्म स्वयं न्याय करेंगे। तूने जो तपस्या की है, जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू का हिसाब रखा गया है, हर दर्द की गिनती की गई है, और अब वही सब तुझे 100 गुना होकर मिलने